नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत एसएससी करंट अफेयर्स से करते हैं। आज की करंट अफेयर्स मार्च मंथ से रिलेटेड रहेंगी। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां हाल ही में इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ, वो ओडिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर ने 1 घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया। 2026 यूएन टूरिज्म मिनिस्टर्स समिट जर्मनी में आयोजित हुआ। टाइकीड्रोमस अल्ट्रापेनेंसिस हाल ही में मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया गया एक नई प्रजाति का छिपकली एशियन ग्रास लिजर्ड है। कप्पटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में स्थित है। खेबर शेकन मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान द्वारा बनाया गया है। अब आज की ताज़ा खबर। 1 अप्रैल को विश्व भर में अप्रैल फूल्स डे मूर्ख दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मजाक, प्रैंक और हल्के फुल्के छल करते हैं। हालांकि ये परंपरा मनोरंजन के उद्देश्य से होती है और इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं होता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत लगभग 50 वर्षों बाद इंसानों को चंद्रमा के पास भेजा जाएगा। ये मिशन आज या कल लॉन्च हो सकता है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये मिशन आर्टेमिस 2 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरायन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे। खास बात यह है कि यह मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटेगा। जनगणना 2027 की पहली फेज शुरू। आज से भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना सेंसस 2027 का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस शुरू हो गया है। ये देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है जो 15 साल बाद हो रही है। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। शुरुआत में कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं। पहले 8 स्थानों, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुई है। डेटा उसी साल उपलब्ध होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर माओवादियों का समर्पण। 31 मार्च को केंद्र की नक्सलवाद समाप्त करने की डेडलाइन के आखिरी दिन बस्तर क्षेत्र के कई जिलों से 34-44 माओवादी समर्पण कर चुके हैं। हथियार, गोला बारूद के साथ करोड़ों रुपए नकद और सोना बरामद हुआ। मुख्यमंत्री ने बस्तर को माओवाद मुक्त घोषित किया। मध्य पूर्व में बढ़ते डिजिटल और भू राजनीतिक तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ बड़ी टेक कंपनियां उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने विशेष रूप से गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों पर निशाना साधा है। ईरान का कहना है कि यदि इन कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़े कानूनी और तकनीकी कदम उठाए जा सकते हैं। आज से भारत में नया वित्तीय वर्ष FY 2026-27 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। इसके साथ ही आम जनता, टैक्स पेयर्स और व्यवसायों के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों और नीतियों में बदलाव लागू हो गए हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए नए प्रावधानों के तहत इनकम टैक्स, पैन, TDS, ग्रेच्युइटी और बैंकिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ नई गाइडलाइंस लागू हुई हैं, जिससे डिजिटल लेन देन और वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। LPG सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।